नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसे हम SOA भी कहते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दुनिया में चीजें कैसे एक उलझे हुए धागे से एक साफ सुथरे टूल बॉक्स तक पहुंची, आज हम उसकी कहानी देखेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के ना फंडामेंटली दो तरीके सोचो। एक तरफ है एक विशाल एप्लीकेशन जहां सब कुछ एक ही जगह एक साथ टाइटली पैक्ड है, और दूसरी तरफ है छोटी छोटी अलग अलग सर्विसेज का एक कलेक्शन। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और आज हम इसी सफर को आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, मतलब हमें एक नए तरीके की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस उलझन की शुरुआत कहाँ से हुई? लेट्स टॉक अबाउट मोनोलिथ्स। ये वो उलझा हुआ पास्ट है जिससे हमें बाहर निकलना था। अच्छा, मोनोलिथ होता क्या है? सिंपल भाषा में इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स, और पूरी एप्लीकेशन का कोड, सारे फीचर्स, सब कुछ उसी एक बॉक्स के अंदर है। सारे पार्ट्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं और एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। समझ आ रहा है? सब कुछ एक ही जगह। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। शुरू में इसे डिप्लॉय करना बहुत आसान लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब एप्लीकेशन बड़ी होने लगती हैं। कंपोनेंट्स इतने ज्यादा टाइटली कपल्ड होते हैं, बिल्कुल जैसे ऊन का एक उलझा हुआ गोला। अब आप एक धागा खींचने की कोशिश करो तो क्या होता है? पूरा गोला और उलझ जाता है। बिल्कुल वही यहाँ होता है। एक छोटा सा चेंज भी पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इस उलझन का सल्यूशन क्या था? इस केओस को आसान बनाने के लिए हीरो की एंट्री हुई, और वो था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यानी SOA। ये था हमारा टूल बॉक्स वाला सॉल्यूशन। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये SOA है क्या चीज? सोचो कि एक बहुत बड़े काम को हमने छोटे छोटे रीयूजेबल पार्ट्स में तोड़ दिया है। इन्हीं पार्ट्स को सर्विसेज कहते हैं। हर सर्विस का एक खास काम होता है, और उसे हम बार बार अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एक टूल बॉक्स के औजारों की तरह। अब यहाँ स्क्रीन पर देखो कि SOA काम कैसे करता है। बीच में एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। ये लेयर एप्लीकेशन यूजर यानी कंज्यूमर को असली कोड यानी इम्प्लीमेंटेशन से अलग रखती है। इसका फायदा ये है कि हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं बिना इस चिंता के कि पर्दे के पीछे कोड कैसे लिखा गया है। फोकस बना हुआ है। ये सेपरेशन ही इसका सबसे बड़ा मैजिक है। तो इससे फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि हम सर्विसेज को रीयूज कर सकते हैं। इससे डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। हम पुराने सिस्टम्स को भी आसानी से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी बदलने पर पूरा सिस्टम दोबारा नहीं बनाना पड़ता, मतलब टाइम और पैसा दोनों की बचत। पर सवाल ये है कि SOA या मॉड्यूलैरिटी यानी कंपोनेंट्स को अलग अलग रखने का काम आखिर करता कैसे है? इसके पीछे कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो इस टूल बॉक्स अप्रोच को इतना इफेक्टिव बनाते हैं। चलो देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है कोहीजन। ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि एक सर्विस के अंदर जो फंक्शंस हैं वो आपस में कितने स्ट्रांगली रिलेटेड हैं। एक अच्छी सर्विस में सारे रिलेटेड काम एक साथ अच्छे से पैक्ड होते हैं। अभी क्या सीखा बताओ? कोहीजन मतलब अंदर की मजबूती या ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा प्रिंसिपल है कपलिंग। ये बताता है कि दो अलग अलग सर्विसेज आपस में एक दूसरे पर कितना डिपेंड करती हैं। कपलिंग मतलब बाहर की डिपेंडेंसी। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? कोहेजन अंदर की बात है, कपलिंग बाहर की। तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन का गोल बहुत सिंपल है, और इसको हमेशा याद रखना। हाई कोहेजन और लो कपलिंग, मतलब हर सर्विस अंदर से स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और दूसरी सर्विसेज पर कम से कम डिपेंड करे। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? यही गोल्डन रूल है। ठीक है, अभी तक हमने काफी टेक्निकल बातें की, पर इस सब का हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली एप्स पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इस टेक्निकल डिजाइन को रियल वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं। सवाल ये है कि इस टेक्निकल डिजाइन से आखिर होता क्या है? एक यूजर के तौर पर हमें इससे क्या मिलता है? सोच रहे हो? इसका जवाब अगले स्लाइड में है। ध्यान से सुनिए इस कोड को।
सर्विस डिजाइन कस्टमर्स के सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देता है। यहाँ सर्विस का मतलब सिर्फ कोड नहीं है, बल्कि वो कस्टमर एक्सपीरियंस है जो हमें मिलता है, जैसे उबर या स्टारबक्स में। एक अच्छा बैकएंड आर्किटेक्चर ही एक स्मूथ फ्रंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस बना सकता है। इन आइकन्स को देखो, क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन, शॉपिंग कार्ट, ये सब रीयूजेबल सर्विसेज हैं। इन्हें एक बार बनाया जाता है और फिर हजारों ऐप्स में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी डिजिटल लाइफ असल में इन्हीं छोटी छोटी सर्विसेज से चलती है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? बस यही तो है इसकी असली पावर। अब कुछ आसान एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप स्टारबक्स ऐप से ऑर्डर करते हो तो पर्दे के पीछे यूजर सर्विस, पेमेंट सर्विस और स्टोर सर्विस, ये सब एक साथ काम करती हैं। या जब आप उबर बुक करते हो तो राइडर, ड्राइवर, मैप और पेमेंट सर्विसेज जुड़ जाती हैं। ये सब अलग अलग सर्विसेज हैं जो मिलके एक स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। अभी आप क्या करोगे? अगली बार कोई ऐप यूज करना तो सोचना कि इसके पीछे कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं। एसओए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, पर ये मंजिल नहीं थी। इसके बाद आर्किटेक्चर का अगला चैप्टर शुरू हुआ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो सर्विसेज। ये एसओए का ही एक इवोल्यूशन है, या कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल है। इसमें एप्लीकेशन को और भी छोटे छोटे आजाद सर्विसेज में तोड़ा जाता है। हर माइक्रो सर्विस एक बहुत ही स्पेसिफिक बिजनेस काम पर फोकस करती है और उसे अकेले डिप्लॉय किया जा सकता है, मतलब और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये पूरी कहानी को एक झटके में समराइज करता है। हम मोनोलिथ के टाइटली कपल्ड सिस्टम से शुरू हुए, फिर एसओए के लूजली कपल्ड पर आए और अब माइक्रो सर्विसेज में हाईली डीकपल्ड हैं। ये सफर है बड़े जुड़े हुए सिस्टम से छोटे आजाद सिस्टम्स तक का। अगर एग्जाम में आया तो क्या करोगे? ये टेबल बना देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज हमने मोनोलिथ्स की प्रॉब्लम से लेकर एसओए के सॉल्यूशन और माइक्रो सर्विसेज के एवोल्यूशन तक का सफर देखा। पर एक आखिरी सवाल, अगर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड छोटे से और छोटा, आजाद से और आजाद होने का है, तो माइक्रो सर्विसेज के बाद क्या आएगा? क्या हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर एक फंक्शन, हर एक लाइन ऑफ कोड एक अलग सर्विस होगी? इसके बारे में सोचना। और हाँ, प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।